कैमरा बोलो एक्शन। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत शानदार होंगे। ठीक है, आप आपके पेरेंट्स सभी बहुत शानदार होंगे हैं। ओके, तो आज हम लेके आए हैं नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं हम चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोरोजन के बारे में और एलॉयज़ के बारे में। ओके, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग शेयर करने वाले हैं। एग्जाम में 4-5 नंबर के भी छप जाते हैं ये। 3 नंबर का कोरोजन, 1-2 नंबर का एलॉय। ओके, तो कोरोजन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है क्या निकालना है? ना 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 कॉपी पेन। ओके, तो कोरोजन, सबसे पहले कोरोजन के बारे में अगर जाने हम, तो हमने कोरोजन फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ रखा है, लेकिन थोड़ा डीपली आज हम पढ़ने वाले हैं कोरोजन के बारे में। तो होता क्या है कोरोजन, अगर हम थोड़ा समझें कि क्या होता रही कोरोजन, तो कोरोजन के अंदर क्या होता है कि कोई भी मेटल होता है, कोई भी जो मेटल है, डायग्राम के साथ समझते हैं कि ये एक मेटल है। लेट्स सपोज ये एक मेटल है। ये जब एयर की प्रेजेंस में आया, अब एयर मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन, ये एक धातु है। क्या है? ये एक धातु है, एक मेटल है ये। जब ये एयर की प्रेजेंस में आया, एयर इन द सेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आया, और एंड जब ये वाटर की प्रेजेंस में आया, मॉइस्चर या नमी में बोल दूं या पानी में बोल दूं, इनकी प्रेजेंस में आया, तो ये धीरे धीरे खोखला होना स्टार्ट हो जाता है। ये धीरे धीरे खोखला स्टार्ट होना हो जाता है। इसका डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। दुपचिक 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 दुपचिक। हो क्या रहा है सीन? ये खोखला होता जा रहा है, ये खोखला होता जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो यही चीज़ है, यही कोरोजन है। यही क्या है? कोरोजन। कि क्या कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन, एयर या फिर ऑक्सीजन दोनों में से एक चीज बोलने का, एयर या फिर वाटर की प्रेजेंस में आता है, तो वो धीरे 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 कोरोड होता स्टार्ट हो जाता है, खोखला होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को कोरोजन कहते हैं, इसी को कोरोजन कहते हैं। ना भैया ना, डेफिनेशन बताओ। तो डेफिनेशन सुनो। द ईटिंग अप ऑफ मेटल, द ईटिंग अप ऑफ मेटल by the action of air, moisture और a chemical। क्योंकि हमने उसमें भी देखा है, चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा क्या कोरोजन एसिड और बेस से भी होता है। मेटल सच एज एसिड या बेस ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। जब कोरोजन, जब ध्यान सुनना, जब धातु, हिंदी वालों डेफिनेशन लिखो, जब धातु हवा, नमी या किसी रसायन के संपर्क में आता है, तो वो धीरे धीरे खोखला होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ओके, तो गाइज 3 चीजें चाहिए, 2-3 चीजें चाहिए, 2 मेन चीजें, एयर और मॉइस्चर। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कोरोजन के लिए। ओके, तो अब बात करते हैं कि कोरोजन तो चला हो गया, धीरे धीरे खोखला होना स्टार्ट हो जाता है, इसे कोरोजन कहते हैं। अब मेन चीज कि एक कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोरोजन को ना रस्टिंग से वो करते हैं। कोरोजन, वो सोचते हैं कोरोजन और रस्टिंग सेम है। नहीं, कोरोजन में मैंने नाम लिया मेटल। कोई भी मेटल जब एयर या वाटर की प्रेजेंस में आता है, धीरे धीरे कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो रस्टिंग है, मैं अगेन एक चीज बोलता हूं, जो रस्टिंग है वो अलग है। कोरोजन किसी भी मेटल के साथ हो सकता है, एल्यूमिनियम के साथ, कॉपर के साथ, आयरन के साथ, गोल्ड के साथ, किसी भी साथ। लेकिन जब ये आयरन के साथ होता है, किसके साथ होता है? जब कोरोजन आयरन के साथ होता है, तो इसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। इसका एक सेपरेट नाम हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, तो क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन? आप लोगों को पता लग गया कोरोजन क्या होता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी बहुत सिंपल चीज है, वही जो कोरोजन है। अच्छा मुन्ना, तो क्या है कि ईटिंग अप ऑफ व्हाट? आयरन बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। यही अगर मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखूं, तो व्हेन एन आयरन निकम्मो, मैं पता है क्या सोचा तुमने, कॉपी पेन पेपर निकाल लिया बेटा, तेज पाली मत दिखाना मेरे को। और नोट चाहिए मेरे को अभी, फिर हम संडे को जूम ऐप पे लाइव क्लास लेंगे। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट, एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था, भैया हम
ट्यूशन अब नॉर्मली कब पढ़ेंगे भाई, मुझे नहीं लगता कि ये जो कोरोना वायरस है इतनी जल्दी ख़त्म होगा अभी और हम ट्यूशन वापस बैक कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आप लोग वीडियोस के ज़रिए समझते रहो। अब मैं लाइव क्लास देना स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, बस मेरे कुछ एग्ज़ाम रह रहे हैं। लेफ्ट इन डैम्प एयर और वाटर for a considerable time for a considerable time it gets covered with red brown flaky substance। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब रस्ट होता है तो लाल और ब्राउन सा कलर का वो दिखता है, रेड ब्राउन कलर का दिखता है वो उसकी सरफेस पे, वही है रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस, उसको रस्ट कहते हैं, कॉल्ड रस्ट। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके गाइस, ओके क्लियर हुआ क्या कि जब रस्टिंग ऑफ आयरन की इतनी गंदी डेफिनेशन मत लिखना, ये मैंने बस तुम्हें एक्सप्लेन किया कि रस्ट क्या है। रस्ट क्या, जो रेड ब्राउन बन जाता है जब आयरन जो होता है एयर की प्रेजेंस में आता है। ध्यान से सुनो, जब लोहा हवा की प्रेजेंस में आता है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में आता है, तो वो रेड ब्राउन सा सरफेस सब्सटेंस बना देता है, रेड ब्राउन सा पदार्थ बन जाता है, उसको रस्ट कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, कोरोजन आप लोगों का क्लियर हो गया। अब है क्या कि जो रस्टिंग आयरन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा याद रखना। इसको हम ऐसे लिख देते हैं Fe2O3.xH2O। यहाँ पे x नंबर ऑफ वाटर के मोल्स हैं, here x इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब गाइस एग्जाम में क्या पूछता है, ठीक है, तुमसे रस्टिंग ऑफ आयरन की डेफिनेशन पूछ ली, तुमने रस्टिंग ऑफ आयरन की लोहे में जंग लगना तुमने एक्सप्लेन कर दिया कि जब लोहा हवा और पानी के संपर्क में आता है तो वो धीरे धीरे खोखला होना शुरू हो जाता है, इसको लोहे में जंग लगना कहते हैं, तुमने लिख दिया। वो तुमसे एक और चीज़ पूछेगा, वो कहेगा बताओ उसका नाम क्या है। नहीं, कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या पूछेगा वो, कंडीशन नेसेसरी। भैया क्या क्या कंडीशन चाहिए, क्या कंडीशन चाहिए रस्टिंग ऑफ आयरन करने के लिए, क्या क्या कंडीशन चाहिए? दो ही चीज़ चाहिए मेरे भाइयों और बहनों। पहला प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा की उपस्थिति, और दूसरी चीज़ चाहिए प्रेजेंस ऑफ, बोलो जोर से बोलो, वाटर, पानी की उपस्थिति। दो ही चीज़ चाहिए, कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए कौन सी दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? तो प्रेजेंस ऑफ एयर और प्रेजेंस ऑफ वाटर। सवाल पूछ लेता है एग्जाम में, किन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो एयर और वाटर की। अब एक और चीज़, ठीक है भैया, आपने एक्सप्लेन कर दिया रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, आपने एक्सप्लेन कर दिया किन चीज़ों की कंडीशन है। एक और चीज़, कैसे, प्रिवेंशन। तीसरी चीज़, ठीक तो करते जाओ, प्रिवेंशन को हिंदी में बचाव कहते हैं ना। ओके, कैसे बचाव क्या है, कैसे हम बचा सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। रस्टिंग एन यहाँ पे है मेरा, ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। पेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। दूसरा पॉइंट तुम ऐसे ही लिखोगे, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ग्रीस और ऑयल, ग्रीसेस और ऑयल, ये पूरा लिखना आगे का। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ग्रीस और ऑयल, ग्रीस लगा लो, ऑयल लगा लो। और कोई जल्दी बोलो। हाँ गुड, अभी तुमने बोला गैल्वेनाइजेशन, इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, यश दलेपन, ठीक है, यश दलेपन कर दो। यश दलेपन क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो आयरन होता है ना, आयरन, इसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, तुमने क्या करा, हेलमेट पहन रखा है, तुमने अपने सर में हेलमेट पहन रखा है, तुम बाइक चला रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया, किसी ने बाइक
चला रहा है, हेलमेट पहन रखा है, तो उसके सर पे जो लगेगी चोट वो हेलमेट के लगेगी, उसका सर बच जाएगा। उसी तरीके से हेलमेट टूटेगा लेकिन सर बच जाएगा। उसी तरीके से जिंक को हम आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिंक को हम आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे जो रस्टिंग होती है वो जिंक की होती है। जिंक इतनी जल्दी रस्ट होता नहीं है, तो आयरन बचा हुआ रहता है। आयरन बचा हुआ रहेगा तो ब्रिज वगैरह जो होते हैं हमारे प्रोटेक्ट रहते हैं, बचे हुए रहते हैं। ओके, तो गैल्वेनाइजेशन हो गया। एक और प्रोसेस होता है, आप लोगों ने 8वीं क्लास में पढ़ रखा है, याद कर रहे हैं बच्चे, 8वीं क्लास में क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, याद करो, याद करो, जल्दी याद करो भाई। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या कह रहे हो? यहाँ 10वीं का पढ़ा याद नहीं है भाई, 8वीं की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, और बाकी बहुत सारी, एक एनोडाइजेशन भी होता है, ये भी आप लोगों ने 10वीं में पढ़ा होगा। ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम क्या करते हैं कि प्रिवेंशन कर सकते हैं, बचा सकते हैं हम। तो एग्जाम में अगर 3 नंबर का सवाल आया कोरोजन के ऊपर, तो क्या आएगा सबसे पहले, रस्टिंग ऑफ आयरन की डेफिनेशन बताओ या कोरोजन की डेफिनेशन बताओ, दोनों में से एक की डेफिनेशन जरूर पूछेगा। और अगला सवाल पूछेगा कंडीशन, किस किस चीज़ों की कंडीशन होती है रस्ट होने के लिए, और अगली चीज़ प्रिवेंशन। ओके गाइज, मैंने तीनों चीज़ें मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अब कोरोजन जो है वो हर किसी का होता है, कोरोजन जो है वो हर किसी का होता है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपको एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के साथ क्या होता है, अगर ये एल्यूमिनियम का लेट्स सपोज एक बर्तन है, बर्तन कहीं से नहीं दिख रहा है साला, लेकिन क्या है, ये बर्तन है, तू मान ले तू है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर ना क्या होता है, अपन लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चला देते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर। तो इससे क्या होता है कि ना एल्यूमिनियम के ऊपर रस्ट नहीं होता, वो प्रिवेंट करके रखता है, उसको क्या करके रखता है, प्रिवेंट करके रखता है। ओके गाइज, रस्टिंग एक तरीके से क्लियर हुआ, कोरोजन एक तरीके से क्लियर हुआ। अब बात करते हैं एक दूसरे टॉपिक के ऊपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एलॉय। ओके गाइज, तो एलॉय होता क्या है, एक अगला सवाल है, एलॉय क्या है। एलॉय को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में एलॉय को? गुड गुड, मेरे को जवाब सुनाई दे रहे हैं, गुड। तो आप लोगों को भी सुनाई दे रहे होंगे जवाब, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया एलॉय क्या होता है, ग्रेट। तो सबसे पहली बात, एलॉय की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एलॉय होता क्या है, एलॉय होता क्या है, एन एलॉय इज अ, ध्यान से देखना, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals, और यहाँ पे तुम ये भी ले सकते हो क्या, और a metal and small amount of non metal। ध्यान से देखो गाइस, मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals। जो एलॉय होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। गाइस, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, वो जो बहुत अच्छे तरीके से घुल जाते हैं, वो जो बहुत अच्छे तरीके से घुल जाते हैं। एलॉय क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल का मिक्सचर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या करा, पानी लिया, पानी के अंदर आपने चीनी डाल दी, वो घुल गई बहुत अच्छे तरीके से, होमोजीनियस मिक्सचर। आप सेपरेट नहीं कर सकते चीज़ों को, अलग नहीं कर सकते, कहाँ पानी है कहाँ चीनी है, उसे ही होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिनको सेपरेट ना किया जा सके। तो एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि होमोजीनियस मिक्सचर बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई मेटल्स की, मतलब एक मेटल ये रहा, एक मेटल ये रहा, दोनों को मिलाने की ज़रूरत पड़ी क्यों, दोनों को हमने क्यों मिलाया, हमने एलॉय बनाया क्यों, सवाल ये है। तो हमने एलॉय क्यों बनाया, ये मैं आगे डिस्कस करते हैं अभी। तो एलॉय समझ में आ गया, एलॉय क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर, या फिर मेटल या नॉन मेटल दोनों का क्या है, मिक्सचर है एलॉय, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ सुनो, अब एक आदमी था, उसकी लोहे की दुकान थी, किसकी दुकान थी, लोहे की। तो क्या हुआ, उसकी प्योर लोहे की दुकान थी, किसकी दुकान थी, प्योर आयरन की। एक आदमी था, उसके प्योर आयरन की दुकान थी, वो प्योर आयरन के आइटम्स बनाता था और सेल करता था। तो लोगों की बहुत ज़्यादा कंप्लेन आने लगी, लोगों की बहुत ज़्यादा कंप्लेन आने लगी। उसने कहा, लोग उससे कहने लगे, भाई ये जो प्योर आयरन है ना तेरा, ये बहुत जल्दी रस्ट हो जाता है, बहुत जल्दी जंग लग जाता है इस पर, तो भैया ऐसा कुछ करो यार कि जंग ना लगे, लेकिन चाहिए लोहा, चाहिए क्या, लोहे की तरह ही,
लेकिन क्या हो, जंग देर में लगे इस पे। तो उसने कहा क्या करें क्या करें क्या करें, उसने ऐसा काम किया, उसने एलॉय बनाया। उसने लोहे के साथ एक ऐसी चीज़ मिक्स कर दी जिससे क्या हुआ, एक तीसरी चीज़ बनी, एक तीसरी चीज़ बनी जो लोहे से कम रस्ट होती थी, काम लोहे की तरह करती थी लेकिन रस्ट लोहे से कम होती थी। तो एलॉय यही है, एलॉय यही है। क्या होता है एलॉय? दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर या नॉन मेटल और मेटल का मिक्सचर जो उससे ज़्यादा एफिशिएंट हो, जो काम साला वो नहीं कर सकता वो करे। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही, समझ रहे हो ना? हाँ। तो ऐसे ही प्योर मेटल जो था, प्योर आयरन जो था, प्योर आयरन बहुत जल्दी रस्ट हो जाता है, बहुत जल्दी जंग लग जाता है इस पर। जैसे ही मैंने साले के अंदर कार्बन डाला, क्या डाला, 1% या 1.5%, 1% मात्र कार्बन डाला, तो क्या मिला? स्टील। अब बताओ स्टील पे जंग लगता है? नहीं लगता। सोचो, प्योर आयरन से ज़्यादा बढ़िया चीज़ है स्टील, जंग भी नहीं लगता, काम की भी चीज़ है। स्टील पे जंग लगता है लेकिन साहब बहुत टाइम में लगता है, बहुत टाइम लगा बाद। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ समझा, एलॉय काम के हैं यार, एलॉय की खासियत होती है। क्या खासियत होती है एलॉय की? एक एक करके सुनो। अब एलॉय तो तुम्हें पता लग गया क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। भैया स्टील होमोजीनियस मिक्सचर होता है? नहीं मेरे भाई, स्टील अगर होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है तो ढूंढ लो उसमें लोहा कहाँ है, आयरन कहाँ है प्योर, और कार्बन अलग कर दे ढूंढ के। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है वो। तो एलॉय किस तरीके से, एलॉय जो होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं नॉर्मल मेटल के मुकाबले में। कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, एलॉय जो होते हैं क्या खासियत होती है कि एलॉयज आर स्ट्रॉन्गर देन मेटल्स। एलॉयज आर स्ट्रॉन्गर देन मेटल्स। जिनसे वो बन रहे हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनसे वो बन रहे हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरा पॉइंट, एलॉयज आर हार्डर देन द कंस्टिट्यूएंट मेटल। एलॉयज आर हार्डर, जिनसे बन रहे हैं उनसे ज़्यादा हार्ड होते हैं और उनसे ज़्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। तीसरा पॉइंट, खांस रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कोरोना, ठीक है निकम्मो, गला बैठ जाता है, पानी नहीं लाया मैं। ओके, एलॉयज आर मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। एलॉयज आर मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है। क्या एलॉय क्या होता है, कोरोजन उतना जल्दी इफेक्ट नहीं होता, कोरोजन उतनी जल्दी नहीं होता है एलॉयज का। ओके, फोर्थ पॉइंट, इनका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिफ्थ पॉइंट, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इनकी हाई होती है, सॉरी लोअर होती है, लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे क्या है, एलॉय क्या है, उनसे अलग हैं। किन से अलग हैं? नॉर्मल मेटल से। ठीक है, तो नॉर्मल मेटल से ज़्यादा खास होते हैं एलॉय, इसीलिए हम एलॉय बनाते हैं। अब बहुत सारे एलॉय ऐसे हैं जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टील हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को देने वाला हूँ। तो गाइज मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको एलॉय के। सबसे पहला है ब्रास। ब्रास भी एक तरीके का एलॉय है। ब्रास क्या एक तरीके का एलॉय है। ये बनता किससे है? ये बनता है भैया कॉपर से और जिंक से। किससे? कॉपर प्लस में जिंक से। किससे? कॉपर और जिंक से। इसमें 80% तो कॉपर होता है और 20% जिंक होता है। बात समझ में आ रही है? कॉपर और जिंक से बनता है ब्रास। कहाँ इस्तेमाल होता है ये? बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है। ये बर्तन बनाने में इस्तेमाल होता है। किसमें? लिख देता हूँ, कुकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में इस्तेमाल होता है। स्क्रू बनाने में इस्तेमाल होता है। ये नट बोल्ट बनाने में इस्तेमाल होता है। नट्स, बोल्ट्स एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों में ब्रास इस्तेमाल होता है। ओके, यूजेस। सेकेंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहला ब्रास कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। कॉपर 80%, जिंक 20%। एग्जाम्पल कुकिंग यूटेंसिल्स, स्क्रूज, नट्स, बोल्ट्स एक्सेट्रा। ओके, सेकेंड है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज भी कॉपर और टिन से बनता है। कॉपर और टिन से, Cu प्लस टिन। टिन का फॉर्मूला Sn होता है। ओके, तो अगर इसमें परसेंट की बात करूँ तो इसमें 90% कॉपर होता है। 90% कॉपर प्लस 10% जो है टिन। ये किस चीज़ के यूजेस, इसके कहाँ काम आते हैं? देखो सर, ये काम आता है हमारा कॉइन्स बनाने में, मेडल्स बनाने में,
एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसी जगह पे ये इस्तेमाल होता है। जो तीसरा एलॉय है, एलॉय तो बहुत सारे होते हैं, मैं कुछ कॉमन ही बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरा जो एलॉय है वो है शोल्डर। ओके, अब ये किससे बनता है? ये बनता है लेड से और टिन से। लेड का फॉर्मूला Pb होता है, टिन का फॉर्मूला Sn होता है। लेड का फॉर्मूला Pb और टिन का फॉर्मूला Sn। ये भी, इसमें टिन भी 50% होता है और लेड भी 50% और टिन भी 50% होता है। ओके, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? वेल्डिंग में। यूज़ कहाँ होता है इसका? वेल्डिंग में, तारों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ओके, चौथा जो मैं बता रहा हूँ आपको, एमलगम। अमलगम ये क्या है? ये एक तरीके से मरकरी का वो है, अगर मैं बताऊं क्या है, ये एलॉय है मरकरी का। मरकरी का फॉर्मूला Hg होता है। अब मरकरी के साथ कोई भी हो, मरकरी के साथ यहाँ पे XYZ कोई भी हो, ठीक है, अगर मरकरी है, मरकरी अगर मिल रहा है तो वो क्या है? एमलगम है। यहाँ पे कोई दूसरा मेटल कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी, सिल्वर, टिन, जिंक, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब एमलगम क्या है? मरकरी का जो भी वो होता है उसे एमलगम कहते हैं। पांचवा एक है क्या? एलॉय ऑफ गोल्ड। एलॉय ऑफ गोल्ड, गोल्ड का भी एलॉय होता है। हाँ भैया, जो 24 कैरेट सोना होता है, लोग कहते तो हैं कि हमारे पास 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना नहीं होता। उसका 24 कैरेट सोना जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है। जो 24 कैरेट सोना बोलते हैं, 24 कैरेट सोना है, बहुत सॉफ्ट होता है वो, उससे हम ज्वेलरीज वगैरह नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर 22 ही कैरेट सोना लेते हैं। गोल्ड कितना कैरेट लेते हैं? 22 कैरेट, और उसके साथ कुछ मिला देते हैं, लाइक सिल्वर मिला दिया या फिर कॉपर मिला दिया, ये सारी चीज़ें हम मिला देते हैं उसके साथ। ठीक है, तो 24 कैरेट सोना कहीं भी नहीं होता गाइस, 22 कैरेट होता है वो। अगर कोई बोलो 24 कैरेट तो बोलना ससुरे के नाती 10वीं पढ़े हैं हम। ठीक है, लगता है तुम नहीं पढ़े हो। ओके, तो ये क्या है, कुछ क्या है, एग्जाम्पल है एलॉय के। सबसे पहला ब्रास, उसके बाद ब्रॉन्ज, उसके बाद शोल्डर, उसके बाद एमलगम, उसके बाद एलॉय ऑफ गोल्ड। आई होप आप लोगों को दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एलॉय भी और कोरोजन भी। ओके, सो गाइस, समय आ गया है अलविदा लेने का, और हमने तीसरे चैप्टर को लगभग ख़त्म कर दिया है। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देखिए ज़रूर, पूरा 3rd चैप्टर ख़त्म करिए, नोट्स बना लीजिए आप अपने। ओके, और आगे काम करिए। आपको कोई भी डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे मेरा मेल आईडी और इंस्टाग्राम अकाउंट, आप कहीं भी पूछ सकते हैं। ओके गाइस, ओके ओके, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और क्या, और पढ़ते रहिए, और सब तो चलता ही रहेगा यार। बीमारी तो चलती रहेंगी, ठीक हो जाएंगी, चलेंगे, ठीक हो जाएंगी, चलेंगे। ओके, तो गाइस, ओके, अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करो गाइस, कमेंट करके बताओ कैसी लगी, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने 10th क्लास के दोस्तों में। ओके।